नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, कॉन्शियस माइंड से वो इंसान क्या सोच रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। एक रिक्वेस्ट थी ये सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स और फीलिंग्स। सो हम ये चेक करेंगे आज कि वो दिल और दिमाग में उस इंसान के क्या चल रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे वो इंसान, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ना दिमाग में आपको ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फ्रेंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, कॉन्शियस माइंड से वो इंसान क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के कॉन्शियस माइंड के फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शंस। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, one more time please. सबकॉन्शियसली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स, थॉट एंड एक्शन क्या होंगे डिवाइन प्लीज गाइड। सबकॉन्शियसली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। करंट फीलिंग्स, इंटेंशन एंड एक्शन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। वुंडेड है इंसान, ठीक है। वुंडेड है इंसान, वुंडेड। अब क्या होगा जब ये वुंडेड ही हैं तो ये सोच क्या पाएंगे, समझ क्या पाएंगे। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे हैं। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 99। माय गुडनेस, 999 की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ कंप्लीशन होने वाला है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। कुछ कंप्लीशन हो सकता है कि ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच वो ख़त्म होने का टाइम आ गया है, या फिर कुछ ना कुछ एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम है, ठीक है। कंप्लीट होने का टाइम का मतलब ये होता है कि बहुत सामने है यूनियन आप लोगों के, ठीक है, बहुत करीब है यूनियन, ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे में भी आप लोगों को भी 999 दिख रहे होंगे, 99 की एनर्जी से ज़्यादा आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा कुछ। सो मुझे ये लग रहा है ना कि ये इंसान वुंडेड है, इसलिए क्योंकि इनके थॉट्स, मतलब सबकॉन्शियसली अगर ये इंसान नेगेटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ वुंड्स है, या तो चाइल्डहुड वुंड्स है या फिर पास्ट लाइफ के वुंड्स है, क्योंकि डेविल की एनर्जी इनके इंटेंशन में है, जो कि सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस जो होता है वो हमेशा स्टोर हाउस होता है, जो कि पास्ट के मेमोरीज, पास्ट लाइफ के मेमोरीज सब उसमें स्टोर रहते हैं, और इनकी एनर्जी डेविल की है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान, या तो इनका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं बीता है, घर परिवार का माहौल इतना अच्छा नहीं था, और अगर घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा था, आपको पता है अगर ये चीज़ कि बहुत अच्छे से इनकी परवरिश हुई है, तो ये पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं जो कि इनको ऐसे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डेविल वाली एक एनर्जी में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये इनके वुंड्स हैं। ओके, सो ये इंसान कॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ ही इनकी खुशियाँ हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। अब मुझे कुछ रिश्ते यहाँ ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि आपको पता है कि आप कभी इस इंसान के साथ परमानेंटली यूनियन में नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ एक कनेक्शन। अगेन डेविल वाली एनर्जी है इनके फीलिंग्स में, या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस या फिर बहुत ज़्यादा हक जताना,
ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं ना मुझे, जहाँ पे ये इंसान आप पे हक जताएंगे, आप इन पे हक नहीं जता सकते हैं। आपको ये इंसान जब इनकी जब मर्जी होगी तब आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, हम नहीं बात कर सकते हैं। अगर आपने ये बोला तो ये जो है ना सेपरेशन क्रिएट करेंगे, या आपको ब्लॉक करेंगे, या फिर इग्नोर करेंगे 10 दिन, ताकि आपको ये लाइन पे ला सके। एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं मुझे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपने ही रूल्स को लेकर। मतलब ये एक रूल्स इन्होंने सेट कर दिया है, मतलब एक रूल इन्होंने सेट कर दिया है कि भाई बातें ऐसी ही होंगी जैसे इनके ये जिससे कन्वीनियंट होंगे। अगर इनके पास टाइम है तो ये रात में 12 बजे भी आपसे बात करना चाहेंगे। अगर ये कॉल कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे नींद आ रही है, या फिर अब बाद में बात करते हैं, फिर मैं बिज़ी हूँ, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं सुनेंगे। ये ऐसे इंसान हैं। सो या तो ओवर डोमिनेंट कि मेरे हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, एक लाइन एक ड्रॉ कर दी है, आप वो लक्ष्मण रेखा को आप पार नहीं कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। जहाँ पे अगर आपने कभी लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की तो ये इंसान बदले में आ जाता है, रिवेंज में। फिर 10 दिन ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट देना, या फिर इग्नोर करना, बात नहीं करना, ब्लॉक करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे पता भी नहीं चलेगा आपको कि हुआ क्या, क्यों ये इंसान शांत हो गया, क्यों चुप हो गया, क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ऐसे एक इंसान दिख रहे हैं जहाँ पे अग्रेशन, ओवर डोमिनेशन, पॉजिटिवनेस, मेरी हो तुम किसी और से नहीं बात कर सकती हो, आपके फ़ोटो पे कोई लाइक कमेंट नहीं कर सकता है, कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इनके पोस्ट पे आप देखो तो कोई भी कमेंट पे आप लड़ नहीं सकते हैं। ये इतना जस्टिफाई कर देंगे अपने आप को कि भाई तुम्हारी सोच गलत है, तुम गलत सोचते हो। ये ऐसे इंसान दिख रहा है मुझे, ठीक है। मतलब बहुत क्लियर विजन दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जैसा ये कह रहे हैं वैसे ही आपको करना है, अपनी मर्ज़ी का आप नहीं कर सकते हैं कुछ। अपनी मर्ज़ी का जब आप करने जाओगे तो ये इंसान अपने फिर उसको रिवेंज में लेके आ जाएंगे, ऐसे इंसान दिख रहे हैं। सो डेविल इनकी फीलिंग्स में भी यही है, और कॉन्शियस माइंड में भी ये डेविल है, और सबकॉन्शियसली भी, क्योंकि इंसान वुंडेड दिख रहे हैं मुझे। अब इनके वुंड्स को कैसे क्लियर करना है ये बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। सो फीलिंग्स में इनकी ऐसी है जहाँ पर इनको लगता है कि ये आपको हमेशा के लिए परमानेंटली आपको अपने लाइफ में ये इंसान नहीं पा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे फिर भी ये इंसान आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, चाहते हैं, विश है आप इनके, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाया है इन्होंने, और इनके एफर्ट्स जो हैं वो खाली गए। मतलब जो भी इन्होंने एफर्ट्स लगाए उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। डेविल की एनर्जी ये बता रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में है। तो बहुत टॉक्सिक रिश्ता है ये, जहाँ पे सिर्फ इनकी मर्जी ही चलती है और आप झेल रहे हो इस रिश्ते को। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टेम्प्रेरी हो सकता है, जहाँ पे कुछ वुंड्स हैं क्लियर हो जाएंगे तो ये इंसान सही हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी, क्योंकि जस्टिस चाहते हैं इंसान, ठीक है। सो इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि इनको एक सेकेंड चांस मिलना चाहिए, या फिर इनको एक मौका मिलना चाहिए, और ये इंसान वेट कर रहे हैं। वेट करते करते ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं कि एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ये ऐसे इंसान हैं, ओके। मे बी ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे और मैरिज का वेट कर रहे हैं, मे बी, या फिर ये इंसान को स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर एक मौका मिलेगा आपके साथ तो ये इंसान स्टेबल कर देंगे इस रिश्ते को। जहाँ ये लक्ष्मण रेखा पहले खींच रहे थे, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें जो ये कर रहे थे इनको ये समझ में आ रही हैं कि वो गलत कर रहे थे। अब ये इंसान मे बी नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें, लेकिन जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं ना, अगर ये हीलिंग के बिना कर रहे हैं तो ये सिर्फ कुछ दिन का होगा, टेम्प्रेरी होगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में है ये चीज़ें। इसलिए कॉन्शियस माइंड हमेशा एक्ट करता है, परमानेंट सुधार नहीं आएगा इनमें, लेकिन ये टेम्प्रेरी सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। जहाँ पे इनको लग रहा है कि एक मौका अगर आप देंगे तो या तो आप मैरिज का कमिटमेंट इनसे मांग रहे थे पास्ट में, जो कि इन्होंने नहीं दिया, या आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर आप स्टेबिलिटी चाहते थे इस रिश्ते में, जो कि उन्होंने नहीं दिया। अब ये स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है कॉन्शियसली, ठीक है। दिमाग से सोच रहे हैं इंसान ये सारी चीज़ों को। जब दिमाग से आदमी सोच रहा होता है, ब्रेन से, कॉन्शियस माइंड से, तो वो एक्ट होता है, ठीक है। वो टेम्प्रेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा, ओके। द मून की एनर्जी ये आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप डर गए हो इस रिश्ते से, अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने से डरोगे। जहाँ पे आप एक, या तो आप किसी नए इंसान का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई नया इंसान आपके लाइफ में है जिसको कि ये देख रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है जिसके साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो अपनी जर्नी को।
क्या आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लोगे? सो आप इनडिसाइसिव होंगे, आप इनसिक्योर होंगे, इस रिश्ते में और एफर्ट्स आप नहीं लेंगे, या फिर इनको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, अगर है चाहे नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। सो दिमाग इनका खेल रहा है इनके साथ, बहुत सारी चीज़ें इनको बता रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये इंसान चेंज नहीं होना चाहते हैं, मतलब पास्ट में आपने बहुत बोला होगा इनको चेंज करने के लिए, अपने आदतों को, जो भी ये इनके टॉक्सिक बिहेवियर है उनको चेंज करने के लिए आपने बहुत रिक्वेस्ट की होगी, इनको सुधारने की आपने बहुत कोशिश की होगी। ये इंसान सुधरे नहीं होंगे। एक ऑन एंड ऑफ रिश्ता भी इनके बिहेवियर के चलते ही है। ये इंसान जब मर्जी तब बात करते हैं, जब मर्जी गायब हो जाते हैं। मैंने बोला ना कि अगर ये इंसान एक पैटर्न है इनका, ठीक है, ये पैटर्न आपको पता है कि ये पैटर्न इनका है, ये अपनी मर्जी से बात करेंगे, कभी ऑनलाइन रहेंगे भी तो ये आपके मैसेज को नहीं देखेंगे, और इस चीज़ को लेकर आप लड़ नहीं सकते इनसे, क्योंकि ये आपको इतना ऐसा दिखा देंगे जैसे कि आप गलत सोच रहे हो। ये इम्पॉर्टेंट किसी ऑफिस के कॉल पे थे, किसी ऑफिस कलीग का या फिर बॉस का कोई मैसेज था जो कि वो पढ़ रहे थे, वो आपके कॉल को उस टाइम नहीं, आपके मैसेज को उस टाइम नहीं देख सकते थे। मतलब ऐसा आपको फील करवा देंगे जैसे कि आपको लगेगा आप गलत हो, ये इंसान सही है। भले ही ये इंसान गलत थे लेकिन ये मानेंगे नहीं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये चेंज नहीं हो रहे थे वही रीज़न है इस रिश्ते के ऑन एंड ऑफ का। मतलब इनका बिहेवियर, इनकी मर्जी, इनके रूल्स, यही सारे रीजंस हुए हैं इस रिश्ते में सेपरेशन क्रिएट होने का, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है, इनको पता है कि ये गलत कर रहे थे ये, लेकिन ये मानेंगे नहीं आपके सामने। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने गलत किया, नहीं बोलेंगे ये। तुमने ऐसा किया, इसके चलते मेरा रिएक्शन ऐसा था। मतलब आपके कुछ ऐसे एक्शन, सपोज इन्होंने ब्लॉक किया आपको, और अगर आप इस चीज़ पे लड़ोगे कि आपने ब्लॉक किया, आपने मुझे ब्लॉक कैसे किया, तो ये कहेंगे कि तुमने मुझे इरिटेट किया, मैं ऑफिस कॉल में था, मैं मैसेज कर रहा था, मैं कुछ प्रेजेंट कर रहे थे, कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहे थे, उस टाइम आपने बहुत डिस्टर्ब किया, जिसके चलते इनको मजबूरी में आपको ब्लॉक करना पड़ा। सो ऐसा कुछ रीज़न ये देंगे, वैलिड रीज़न, जहाँ आपको लगेगा हाँ ये मैं तो बहुत गलत सोच रही थी इनके बारे में, है ना और आप अपनी गलती पे ही आ जाओगे कि मैंने ही गलत किया। सो ऐसे इंसान है जो मानेंगे नहीं, ठीक है। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनके आउटकम में दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी रिस्क नहीं। अगर आप इनको बोल रहे हैं कि घर पे आके बात कीजिए, शादी की बात, ये नहीं करेंगे। आप सब कर लो, आप शादी की बात कर लो, अगर सब मान जाएंगे तो ये शादी कर लेंगे, मैरिज कर लेंगे, अपने से एफर्ट्स नहीं लेंगे। और ये ऐसे भी इंसान हैं जो किसी के अगेंस्ट में जाके काम नहीं करेंगे। अगर ये आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं और आप ये मैरिज करना चाहते हैं, तो ये घर परिवार वालों को सबको मना के, सबके आशीर्वाद से आपसे शादी करेंगे, लेकिन सबके अगेंस्ट में जाके मैरिज करने वाले इंसान नहीं है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब जो एक एक्सप्रेस करने की जो चीज़ आती है ना, एक्सप्रेस करने की जो बारी आती है ना, वो उसमें भी इंसान खुद को रोक रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो कॉन्शियस माइंड से भी इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। सो ये एनर्जी, दो तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर सब कुछ समझ के भी, अपनी गलती को पहचान के भी, जान के भी, कॉन्शियसली ये इंसान शांत हैं, चुप हैं, ब्लॉक्ड हैं तो ब्लॉक्ड करके रखा आपको। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ये दिख रहा है कि आपको अनब्लॉक करेंगे। कॉन्शियसली इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी गलतियां थी, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, और ये इंसान आपके एफर्ट्स को समझ के, आपके प्यार को समझ के, ये इंसान आपके फीलिंग्स के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में ही जस्टिस की एनर्जी है, जो कि सुपर्ब एनर्जी है। ये इंसान या तो हीलिंग कर रहे हैं अपनी, या फिर कुछ चीज़ों को सच में ये इंसान चेंज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कभी भी एक जैसा नहीं सोचता है, हमेशा उसमें युद्ध होता है जब तक एक इंसान बैलेंस नहीं होता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड तभी एक चीज़ से सोचती है जब वो बैलेंस्ड होता है। सो मुझे बैलेंस दिख रहे इंसान, जहाँ पे ये एफर्ट्स लेंगे, जस्टिस करेंगे, भले कोई बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए ना ले, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कॉन्शियसली, ठीक है। मतलब बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस के साथ, बहुत दिमाग से ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान परमानेंट चेंजेस नहीं, लेकिन टेम्पररी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ये इंसान चेंज हो सके, ठीक है। सबकॉन्शियसली ये इंसान जो है ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो एक रेस्टलेस एनर्जी है, जहाँ पता है कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी हथियार नहीं डालेंगे ऐसी एनर्जी। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, हर्ट है इंसान बहुत ज़्यादा। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ये युद्ध ख़त्म करने के लिए आप
रेडी नहीं है, जहाँ आप हथियार डालने के लिए रेडी नहीं है, और ये इंसान हर्ट हो रहे हैं। अब आपको पता भी है कि इंसान हर्ट हो रहे हैं, फिर भी आप युद्ध किए जा रहे हो, ऐसी एनर्जी। सो ये एक बैलेंस चाहते हैं, आपको एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में देख रहे हैं अपने साथ, मतलब कुछ फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए है इनके मन में, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान लड़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए युद्ध अब करना चाहते हैं, अब आपसे नहीं, लेकिन या तो अपनी नेगेटिविटी से या फिर अपने एटमॉस्फेयर से, अपने जो भी इनके ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे ये युद्ध करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, द डेविल की एनर्जी इनके इंटेंशन में है। वन मोर टाइम प्लीज़। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते, ऐसी एनर्जी। एक ये इंसान खुद ही परेशान है अपने अंदर की नेगेटिविटी से ना, ये इंसान खुद परेशान है, ये आपका प्यार चाहते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन चाहे जो भी है, ये इंसान आपका साथ चाहते हैं। अब आपके साथ के लिए बाय हुक और बाय क्रुक इंटेंशन ऐसा है, बाय हुक और बाय क्रुक। डेविल की एनर्जी यही दिखाती है, जो नहीं है वो भी दिखाएगी, इल्यूजन्स क्रिएट करेगी, वो चीज़ जो अति वाली चीज़ें दिखाएंगी आपको, ऐसी एनर्जी है डेविल की। सो सक्सेस सेलिब्रेशन के लिए, यूनियन के लिए, मैरिज के लिए जो भी करना होगा ये इंसान करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। आपको अपना बनाना है, मतलब अपना बनाना है। अगर अपना नहीं भी बनाना है तो फिर भी आपको इस कनेक्शन में फंसा के रखना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा होगा जहाँ पे अलग अलग पार्टनर से आप लोग मैरिज होंगे, या फिर बहुत चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत स्मूथ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी इंसान आपको जाने नहीं देंगे, ये पकड़ के रखेंगे, मतलब उलझा के रखेंगे आपको, ना ही खुद मूव ऑन करेंगे, ना ही आपको मूव ऑन करने देंगे। जब जब आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे और इनको ये लगेगा कि आप इनके हाथ से निकल रहे हो, ये फिर से आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा उलझे हैं, अपने ही नेगेटिविटीज़ में ये इंसान उलझे हैं। इनको नहीं पता कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, ये क्यों बार बार ऐसा बिहेव करते हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी जो भी इनके नेगेटिविटीज़ हैं, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए कुछ भी करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखेंगे, ऐसी एनर्जी है, इंटेंशन में है। ठीक है, मतलब आपके साथ सक्सेस सेलिब्रेशन, मिलना, बात करना, इस रिश्ते में आपको फंसा के रखना, स्टक रखना, जो भी है, या फिर मैरिज, जो भी है इनके इंटेंशन, ये कुछ भी करेंगे और आपको अपनी लाइफ में रखेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में, जहाँ पे आपको ये इंसान ऐसा देख रहे हैं, या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आप बहुत इल्यूजन माइंड में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इल्यूजन क्रिएट करते हो, आप एजम्पशन करते हो, आप इनको, जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये आपने मैसेज किया, ये ऑनलाइन है और आपके मैसेजेस को ये नहीं देख रहे हैं, तो जो भी आप इनको बोलोगे ना तो ये मानेंगे नहीं, और ये आपको ये बताएंगे कि आप एज्यूम करते हो चीज़ों को, आप बनाते हो स्टोरीज़। ये इंसान किसी और से बात करे चाहे नहीं करे, लेकिन आप ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो इन पे। सो ऐसा आपको दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप बहुत माइंड में स्टोरीज़ बना लेते हो, बहुत इल्यूजन में रहते हो, और इल्यूजन में रह के आप अपने आप में ही विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हो, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है जहाँ वो इंसान आपको छोड़कर चले जाएंगे। अब वो किसी और से बात कर रहे हैं चाहे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन उनको आपके बारे में ऐसा लगता है जहाँ आप हमेशा ऐसे सोचते हो कि ये इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, या आपको धोखा देंगे, या आपको चीट करेंगे। आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, सो आपकी ये जो है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड के वुंड्स हैं जो कि वो दिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान धोखा देंगे मुझे, ये चीट करेंगे मुझे, तो आपके अंदर की इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान हर्ट हो के थक गए हैं, ये नहीं चाह रहे हैं सेपरेशन, जो खिंच रहा है ना, जो सेपरेशन, ये नहीं चाह रहे हैं, या फिर जिन लोगों का अभी सेपरेशन हुआ है ये नहीं चाहते हैं कि सेपरेशन में रहे, ये ख़त्म करना चाहते हैं इस सेपरेशन को, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान ना सेपरेशन को झेल पा रहे हैं और ना सेपरेशन को ख़त्म कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी आउटकम में दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी। बहुत मैच्योरिटी के साथ ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। माय गुडनेस, जो विश है ना आप दोनों की, ये इंसान पूरी करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो भी आप सोच रहे हैं, माय गॉड, जो भी आप सोच रहे हैं, फिर जो ये इंसान सोच रहे हैं, जो आप दोनों की फीलिंग्स और इमोशंस है, उसमें जस्टिस होगा ही। ये फ्यूचर में ये रिश्ता सही होता दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान या तो हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जिससे इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। ये इंसान मैच्योरिटी के साथ, अगर मैरिज के बारे में आप इनसे बात किए हो और वो रीज़न है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये अपने घर परिवार में बात करना या चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ये करेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे लेकिन करेंगे। और
ट्रेडिशनल वे में मैरिज करेंगे, ठीक है। मैंने बोला ना कि ये ऐसे इंसान है जो कि किसी अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं करेंगे, घर परिवार में सबको मना के उसके बाद भले ही मैरिज करेंगे लेकिन किसी के अगेंस्ट में जाके मैरिज नहीं करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जस्टिस ये इंसान ज़रूर करेंगे, जो भी विश आप लोगों की पूरी ज़रूर होंगी। स्पेशली ये इंसान आपकी विश पूरी करना चाहते हैं पूरी मैच्योरिटी के साथ। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं, ठीक है। प्यार बहुत है इनके मन में, ये बोल नहीं पाने वाली एक एनर्जी है जहाँ पे इंसान एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं है। बहुत प्यार है, इनके एक्शंस, इनके आंखों में आपको प्यार दिख जाएगा, लेकिन ये मुंह से बोलेंगे नहीं, ये ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ब्यूटीफुल। सो इनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये इंसान बैलेंस होकर जस्टिस करना चाह रहे हैं आपके साथ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है ये। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। जो भी आपको देख रहे हैं ना, जिस तरह से आपकी इनसिक्योरिटी, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ये इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपका इल्यूजन, हमेशा ये किसी और से बात कर रहे हैं, ये मुझे धोखा देंगे, ये मुझे चीट करेंगे, हमेशा आपके मन में अगर ये रहता है, अगर आप इनको ऑनलाइन देखते हो आपको ये लगता है कि किसी और से बात कर रहे होंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड का वुंड्स है वो, उसको क्लियर करें, उसको रिलीज़ करें, ठीक है। तो ये इंसान ठीक हो जाएंगे। ये बस आपके सबकॉन्शियस माइंड के वुंड्स को दिखा रहे हैं और आप इनके सबकॉन्शियस माइंड के वुंड्स को दिखा रहे हो। सो आप रिलीज़ कीजिए उन चीज़ों को, तो ये इंसान ठीक हो जाएंगे। One more time please. Oh, you are simply irresistible. आप जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये बोलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब बहुत लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम तो इतने खूबसूरत नहीं हैं जितना हमारे पार्टनर में सोचते हैं तो आपकी सोल जो है बहुत खूबसूरत होगी वो, ठीक है। मतलब अंदर का रिफ्लेक्शन ही बाहर चेहरे पे दिखता है ना। यस, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं, कुछ ना कुछ आप इनको ज़रूर सिखाते हो, ऐसी एनर्जी है। यू आर माई अदर हाफ। तो ये आप इनसे मैरिड हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये इंसान आपको अपनी अदर हाफ ही सोचते हैं। सो एक शिव शक्ति वाली एनर्जी हो सकती है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी हो सकती है, जहाँ है चाहे नहीं, लेकिन फीलिंग ऐसी है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हमारा बहुत डीप कनेक्शन है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। यू स्मेल गुड, आप बहुत अच्छा स्मेल करते हैं, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। आप इनके अंदर क्या चल रहा है ना, इनके वो निकाल लेते हो आप खींच के कि क्या चल रहा है मन में, ठीक है। यू मेक मी फील अडोर्ड। आप इनको बहुत ज़्यादा प्यारा फील करवाते हो, मतलब बहुत कुछ आप बोलते होंगे इनको, ऐसे इनको लगता है कि आप इनको इनके लाइफ में अप्रिशिएट कर करके इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया आपने, इसलिए आपका रहना इनकी लाइफ में ज़रूरी है, ठीक है। सो एक इंसान जब कॉन्फिडेंट होता है किसी के साथ, तो वो ज़िंदगी देखना चाहता है अपना उनके साथ, है ना। योर पेशेंस इज़ अनरियल। आपने जो पेशेंस दिखाया है इस रिश्ते में, जो आपने झेला है इस इंसान को, इनको पता है कि आपका पेशेंस जो वो अनरियल है, मतलब किसी में इतना पेशेंस नहीं होगा जितना पेशेंस आप में है। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं, इनको ऐसा लगता है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। आप इनके सामने सिली होने में थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हो। When आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। तो जब आपके साथ ये इंसान रहते हैं तो एकदम नेचुरल जैसे हैं, रियल में वैसे ही रहते हैं। इनको कोई फॉर्मेलिटी, कोई बनावटी करने की आवश्यकता, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। तो इनके वियर्ड जो हैबिट है उसको भी आप अडोरेबल फील करवाते हो उनको। क्या है ये इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। आप गुस्से में भी होते हो, नाराज़ भी होते हो, तभी भी आप अडोरेबल लगते हो, प्यारे लगते हो, ये कहना चाहते हैं। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। अगर इनको मौका मिले किसी और के साथ रहने का, तो ये इंसान उस टाइम भी आपको ही चूज़ करेंगे, ये कहना चाहते हैं। सो अगर ये इंसान किसी और के साथ है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो तो किसी और के साथ है, तो उनकी जो सोल है ना वो आपको चाहती है। दिमाग जो है वो हमेशा खेलता है, दिमाग को हमेशा कंफर्ट चाहिए होता है बॉडी का, जहाँ बॉडी कंफर्ट है वहाँ वो इंसान रहेंगे। सो और बहुत कुछ चीज़ें इसके बिहाइंड द सीन चलती है सेपरेशन का, उसको समझिए, अपने सबकॉन्शियस वुंड्स को रिलीज़ कीजिए और जस्टिस के लिए रेडी होइए, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए, आई एम रेडी टू रिसीव जस्टिस फ्रॉम माई पर्सन। थैंक यू डिवाइन। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।